Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 8.1. Here I got doubtful questions, question number 6, 7th and 8th. Here the question number 6 is, diagonal AC of parallelogram ABCD bisect at angle A. Figure is given to us, you can watch. Show that it bisects also angle C and ABCD is a rhombus. ABCD हमें rhombus भी प्रूव करना है. नाउ गिवन है इसमें डायगनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A एंड 2 प्रूव में आएगा इट बाइसेक्ट एंगल C मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C एंड सेकेंड पार्ट ABCD इज अ rhombus. ये 2 प्रूव में आ जाएगा. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ. हियर वी आर गिवन AC is the diagonal of parallelogram ABCD and AC bisects angle A. अब जो एंगल A है उनके पॉइंट से एज्यूम कर लो, जैसे नेम दे दो एंगल्स को. दिस इज ABCD. Let this is angle 1, this is angle 2. So angle A1 is equal to angle 2 given है हमें. अब since AB is parallel to CD, AB parallel to CD है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास this angle is angle 3, this angle is angle 4. 2 is equal to 3 हो जाएगा. Angle 2 is equal to angle 3 and AC is transversal. तो 2 इज इक्वल टू 3 हो गया. इसी तरह से AD इज़ पैरेलल टू BC है. AD इज़ पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल तो AC ही है. AC इज़ ट्रांसवर्सल, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया. अब 1 इक्वल टू 2 है. लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये दोनों इक्वल हैं, तो आपस में 3 एंड 4 भी इक्वल हो गए. मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C. ये तो हमने प्रूव कर लिया. फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C. यही पार्ट हमें फर्स्ट प्रूव करना था. अब सेकेंड पार्ट वी हैव टू एडजस्ट हेयर. ABCD इज अ rhombus. अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है. 1, 2, 3, 4 ऑल आर इक्वल, आपस में सारे इक्वल हो गए. तो 1 इक्वल टू 3 है, तो इनके ऑपोजिट बेस एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. तो इसके अकॉर्डिंग दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाली ये भी इसके इक्वल होगी और इसके सामने वाली ये भी आपस में इक्वल होगी सारी साइड्स. सो इट इज़ अ rhombus. Now we have angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4 proved above. Now in triangle ADC या ACD angle 1 is equal to angle 3 है. अब ये 1, 2, 3, 4 कैसे लिया मैंने, देखो 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 है. 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 हो गया और 1 इज इक्वल टू 4 भी है, तो इक्वल टू 4 भी हो गया. सारे एंगल्स आपस में इक्वल ऐसे ले सकते हैं. तो 1 इज इक्वल टू 3 हो तो AD इज इक्वल टू DC, CD इज इक्वल टू AD. ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स. सो CD is equal to AB is equal to AD is equal to BC. All sides are equal. Since all sides of parallelogram are equal, so it is a rhombus. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी सेकेंड पार्ट में. ठीक है, इट इज़ अ rhombus. एंड फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था AC bisect angle C.
अब now question number 7th is ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect A angle as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. rhombus ड्रॉ कर लो ABCD. तो एंगल ए और एंगल सी को हमने प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है. गिवन आ जाएगा ABCD इज अ रोम्बस, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. नाउ टू प्रूव में आ जाएगा AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. अब प्रूफ ABCD is a rhombus. So AB is equal to CD is equal to ABBC is equal to CD is equal to AD. Now we have to adjust here. Since AB is parallel to CD and AC is a ट्रांसवर्सल, सो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब 3 इक्वल टू 4 प्रूव करना है किसी तरह. एंड AD is parallel to BC and AC is the transversal. So angle 2 is equal to angle 4. ये भी alternate angles हैं और ये भी alternate angles हैं. इनमें भी इनकी रीज़न alternate angles देने पड़ेंगे, वो मैंने गलती से नहीं दिए हैं. हाँ जी, this is alternate angles and this is also alternate angles. Now 2 is equal to 4 हो गया alternate angle. एंड दूसरी तरफ हम लेंगे एंड इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल हो गए तो AD इज इक्वल टू DC गिवन है हमें, इक्वल साइड्स. तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये भी इक्वल हो गए. अब 1 2 एंड 3 से क्या होएगा, 1 2 एंड 3 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लो 1 सेकेंड लाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें. फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल टू 1. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब जो एंगल कॉमन है सेम एंगल है वो एडजस्ट कर दो अलग, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया. मीन्स सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A. एक पार्ट ये प्रूव करना था और दूसरा हमें करना है प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. हाउ वी एडजस्ट इट, नाउ वी कैन एडजस्ट इट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. एंगल 4 दोनों में सेम है कॉमन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दैट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. तो इसी तरह से आप दूसरी फिगर बना सकते हो और उसमें BD को ज्वाइन कर देना और इसी के अकॉर्डिंग आप एंगल्स एडजस्ट कर लो. 1 2 3 4 इनको अल्टरनेट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स एडजस्ट करके इक्वल प्रूव कर सकते हो. एंड देन वी कैन प्रूव दैट BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8. ABCD is a rectangle in which figure is not given to us. We have to draw it. This is a rectangle ABCD in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. डायगनल AC बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है 1 and 2 एंड दिस इज 3 and 4.
शो दैट ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, कैसे प्रूव करेंगे? अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो मतलब ये साइड इसके इक्वल किसी तरह प्रूव कर दी, देन वी कैन प्रूव इट ए स्क्वायर। एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये तो पार्ट 7 की तरह ही हो गया क्वेश्चन, जैसे सेकंड पार्ट प्रूव करना उसी के अकॉर्डिंग आप ये भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू। गिवन में आएगा ए बी सी डी इज रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। टू प्रूव में आएंगे दोनों पॉइंट्स, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जिस तरह मतलब 7th में ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करवाया है, उसमें बी डी ज्वाइन करके मैंने सेकंड बताया था, उसी के अकॉर्डिंग इसके भी प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू। प्रूफ ए बी सी डी is a rectangle. AC bisects angle A and angle C. That means angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. अब alternate angles एडजस्ट कर सकते हैं। 2 is equal to 3, अगर 2 is equal to 3 हो गए तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे 1 is equal to 3 प्रूव कर देंगे। That means AB is parallel to CD, पैरेलल लाइन्स हो रेक्टेंगल की भी होती हैं, एंड AC is the transversal. AC is the transversal। जैसे मतलब रोम्बस के अकॉर्डिंग प्रूव किया वैसे ही इसको स्क्वायर प्रूव कर देना। उसमें रोम्बस हमने इक्वल साइड्स प्रूव करती थी, अब इसी में सेम ही ऑलमोस्ट 7th और 8th तो, बट मैं फर्स्ट पार्ट ही करवा रही हूँ, सेकेंड यू कैन सॉल्व। ABCD is ABC is parallel to CD and AC is the transversal. So according to it we can adjust here. Angle 2 is equal to angle 3. These are alternate angles. Let this is equation number 3rd. This is first and this is second. From 1, 2 and 3. Both are equal to 2 and 3. तो 2 and 3 कैंसिल कर दिया तो 2 की जगह पे आ गया 1 और 3 की जगह पे आ गया एंगल 4। अब एंगल 1 is equal to 3 प्रूव करना है हमें। फर्स्ट एंड थर्ड लो, नॉट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो इट विल बी 1 equal to 2 equal to 2 equal to 3 मीन्स 2 कॉमन कैंसिल कर दिया तो 1 is equal to किसके आ गया 3 के। तो 1 equal to 3 है तो सो DC इज इक्वल टू AD। 1 का ऑपोजिट साइड है DC और 3 की ऑपोजिट साइड है AD, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब DC इज इक्वल टू AC है, मीन्स DC के ऑपोजिट साइड AB भी DC के इक्वल है और AD के भी इक्वल है, इसी तरह ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स of rectangle are equal as DC is equal to AD, that is DC is equal to AD is equal to DC की ऑपोजिट साइड क्या थी AB is equal to AD की ऑपोजिट साइड थी BC। चारों साइड्स इक्वल होगी तो इट विल बी ए स्क्वायर, सो इट इज़ अ स्क्वायर। यही पार्ट 1 हमें प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट यू कैन सॉल्व एंड रिमेनिंग doubtful question I will explain you in my next video. Till then, thank you.